चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक हम बता चुके हैं आप लोगों को। बीजी व्यंजक में कोई दिक्कत नहीं है। बीजी व्यंजक का घात बता दिए, डिग्री निकालना। उसमें कै पद होता है, एक पद, द्विपद, बहुपद, ये भी जान गए आप लोग, त्रिपद ना। अब हम लोग इसका जोड़ देखेंगे और इसी में आप लोगों से पूछते भी रहेंगे कि ये इसमें क्या चीज है, कै पद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, उसकी डिग्री कितनी है, इसी में आप लोगों से पूछते भी चलेंगे। इतना सब हम बता दिए, अब जोड़ देखना है। सजाती विजाती बता दिए हैं, समान असमान, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे एक 7 यक्ष है और 5 यक्ष है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये दोनों सजाती है कि विजाती? सजाती है ना। एक ही जाति के हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 7 यक्ष प्लस 5 यक्ष कितना आएगा? 7 5। जोड़ने आ रहा है। ये कितना पद है, एक पदी है, द्विपदी, त्रिपदी, क्या पदी है? एक पदी है। क्या पदी है? एक पदी है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? कितनी डिग्री है? हाँ। अगला दिया हुआ है 10 यमयन और कामा 5 यमयन। इसको कह रहा है घटाने के लिए। क्या कर रहा है? घटाने के लिए। तो घटेगा, बीच में हटा के आप माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे घटाया जाता है। इसमें ना इसको कॉमन ले ले, दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही है। घटाना हो चाहे जोड़ हो, अक्षर जो रहते हैं, बीजी बीजी अंक जो होते हैं, है ना, बीजी व्यंजक में जो उनके अंक होते हैं, उन्हीं के द्वारा घटाना और जोड़ गुणा भागा होता है। उसके पीछे जो अक्षर रहते हैं उनसे थोड़ा होता है। उन सबसे होता है तो घात चढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले जब अंक रहता है ना, उसी का घटाना जोड़ किया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कितना है, मतलब 10 यमयान है, क्या है? 10 यमयान ये है, 5 यमयान ये है ना। तो इसमें से 10 माइनस 5 यमयान, यमयान को बाहर ले लोगे तो यही बचेगा। कितना आएगा? 5। बात समझ में आ रही है घटाने? कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, आगे देखिए। कहाँ गया? दिया 3x² प्लस 5x, यही है ना जी। चलिए एक और पहले देखते हैं। 3a प्लस 7 दिया हुआ है आपका, 3a प्लस 7, और दूसरा दिया हुआ है 8a माइनस 5। इसको कह रहा है जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए कह रहा है? जोड़ने के लिए। फटाफट जोड़िए, कितना हो रहा है, फटाफट जोड़िए। हम तब तक लिख रहे हैं। ये क्या पदी है? क्या पदी है? दो पदी है। अलग अलग ही दो दो पद इसमें है, ठीक है। सबसे पहले अगर जोड़ना होता है तो सजाती पद को पास पास रखते हैं। जो एक सजाती होते हैं उनको एक दूसरे के पास पास रखते हैं, ठीक है। 3a प्लस 8a प्लस 7 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11a प्लस 2, यही होगा। बात समझ में आ रहा है? दो पद आया, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला है आपका 3x² प्लस 5x प्लस 7y। 3x² प्लस 5xy, 5xy प्लस 7y। 7 को z बना दिया, 7y। और दूसरा पद दिया हुआ है 2xy माइनस 5y, 2xy माइनस 5y। ये दोनों अलग अलग पद दिया है। इस दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो जब भी जोड़ना होगा तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले सजाती पदों को, हो गया। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सजाती पदों को पास पास करते हैं ना, मतलब जोड़ना हो गया है ना। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सजाती पदों को पास पास करेंगे। तो चलिए, और दूसरा चीज एक कम और करते हैं, जिसकी घात बड़ी होती है उसको पहले लिखते जाते हैं ना। घातों को भी एक क्रम से रखते जाते हैं, बड़ी घात से छोटी घात से छोटी घात। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 5x है। चलिए यहाँ पे लिख लेते 5xy, फिर ये वाला है प्लस 2xy। ठीक, पास पास कर दिए इन लोगों को, इन दोनों की शादी करा दीजिए।
प्लस 7y और इन दोनों का डिवोर्स करा दीजिए। घटाना है, डिवोर्स हो रहा है ना। ये दोनों सजाती हैं, ये घट रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों मैरी कर रहे हैं। हो रहा है सजाती है तो। चलिए तो इसको लिखेंगे 3x² प्लस कितना हो जाएगा, ठीक। अब प्लस यहाँ पे कितना रहेगा 2y। अब इसकी डिग्री पूछी जाएगी, क्या चीज, डिग्री पूछी जाएगी। तो इस पहले क्या पदी है, क्या पदी है, त्रिपदी है। तो ये त्रिपदीय व्यंजक हो गया आपका। इसमें पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो कितना है, वो सब नहीं होता है। जो इसकी डिग्री होती है ओनली बस घात को बोला जाता है। जो अंकीय मान होता है उसका अधिकतम घात वो होता है। यक्स वाई जेड ये सब उसमें शामिल नहीं होते हैं। जब भी डिग्री पूछा जाए तो आपको सब चीज छोड़ देना है, बस ये देखना है कि इसके सर पे कौन बैठा है, कितना बैठा है, ठीक है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 4 बैठा है, 5 बैठा है, तो अधिकतम कितना है 2। अगर ये अलग अलग है तब भी इनका घतवा जोड़ लिया जाता है, वो भी डिग्री के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक ठो इस पे घात है, एक ठो इन दोनों को जोड़ के बता देंगे कि इस पे कितना घात है, 2 घात है, तो इस पे भी है, इस पे भी है। लेकिन अगर पूरे इसका बात किया जाए तो अधिकतम घात किसका है 2, इसकी डिग्री क्या होगी 2। बात समझ में आया। डिग्री जो होगी इसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा धनात्मक हम लोग इसमें बीजी व्यंजक में देखेंगे। अगर ऋणात्मक रहेगा तो जो धनात्मक वाला रहेगा उसी को हम लोग उसमें गिनती करेंगे कि वही अधिकतम है। जैसे अगर दे दिया जाए आपको कि ये x² है प्लस x की घात -3 है, तो हमारा x² प्लस 1/x घात 3 होगा। ये वाला घात कम होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये वाला अधिकतम होगा। तो यही अधिकतम हमको बताना है। तो इस समीकरण का जो मतलब इस व्यंजक का अधिकतम घात क्या है 2 है। अब अलग अलग पूछा जाएगा कि इसमें कितने पद है, तो क्या पद है 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद है ना। इसमें 4 अचर पूछा जाएगा, पता चल जाएगा। इसमें क्या है 3 2 अचर, 4 है, अचर है, x चर है, इसमें x y चर है, 7 अचर है, इसमें y अचर चर है, ठीक। तो 4 अचर आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत जोड़ने में, बोलिए आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, लिखते रहिए आप लोग। 4x - y + 5z अब धीरे धीरे हम लोग अब डिफिकल्ट पे चलेंगे, ठीक ना। जो हम लोगों को नींव भरना था हम लोग नींव भर दिए हैं, मतलब आपका नींव तैयार है धीरे धीरे, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ेगा आप लोगों का। 4x - y बोले हैं प्लस 5z ना, 5z में से x - y घटाइए। हमसे पहले आप लोग घटाइए, को घटाइए, घटेगा। क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले सजाती को एक पास रखेंगे, तो 4x - x होगा, -y + y होगा प्लस 5z होगा। फिर यहाँ पे एक बच जाएगा 3x, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बच जाएगा 5z। बस समझ में आया। ऐसे इसका जोड़ घटाना किया जाता है। सबसे पहले सजाती पद को छांटना होता है। इतना सबको समझ में आ गया। और भी आगे बता दें क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक ही बार लिख ले रहे हैं, तो 4-10 ठो, ताकि आप लोग देख लिखने में समय ज्यादा लग रहा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कई बार, बार बार एक एक ठो देख देख के देखना ठीक नहीं है, इसलिए इतना एक ही बार लिख के इतना समझा देंगे आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। ए शांत रहो, कापने में देखा कर रहे हो पागल, हम बता रहे हैं ना। जब हम पूछेंगे, हम जब बताते हैं तो आप लोग देख लिया करिए, जब हमारी बारी आएगी तो पूछेंगे तो हम नहीं देखने देंगे। अभी हम बता रहे हैं तो हमारे पे इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है 8a - 2b तथा 2a + 2b, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ये वाला चीज जोड़ना है, देख लीजिए जोड़ना है, ठीक ना। तो जोड़ना है तो इसको जोड़ दीजिए, 8a - 2b + 2a + 2b, ये हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सजाती पद को पास पास रखेंगे, तो हम पास पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8a
माइनस प्लस कितना है 2a माइनस कितना है आपका 2b प्लस 2b 0 हो जाएगा कट के, ये हो जाएगा आपका 8 2 10 ठीक है, हो जाएगा, दिख रहा है ना। यहाँ इसमें क्या करेंगे बताइए, इसमें भी सबको एक पास कर दें, 7a प्लस 5a माइनस 2a हो जाएगा, फिर माइनस 4a अरे 4b प्लस 2b माइनस 3b हो जाएगा। ये वाले में देखिए 7 5 12 में ले 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो यहाँ पे बचेगा 10a और यहाँ पे माइनस है ये, और नहीं ये वाला नहीं है, ये बी वाला माइनस प्लस 3 माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 4 3 7 होगा, माइनस 7b माइनस 2b अरे प्लस 2b करेंगे तो कितना है 5, तो माइनस आएगी प्लस माइनस 5b हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत सही है ना। इसमें देख लीजिए क्या क्या है, एक्स स्क्वायर तो इसको एक पास रख लीजिए, और 9x² प्लस 3x² हो जाएगा, माइनस 5y² प्लस 5y², उसको माइनस 2a माइनस 3b। जो देखिए सजाती रहेगा उसी में हम लोग कुछ करेंगे, जो नहीं रहेगा उसको जो करते हैं वहीं पे जोड़ना है तो जोड़ कर रख देंगे, और घटाना रहेगा तो घटाना का चिन्ह लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 12 22x², 22x², फिर माइनस ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 2a माइनस 3b। बात समझ में आ रही है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, जोड़ने समझ में आ रहा है ना, बोलो जी सबको आ रहा है ना। इसको देख लो, नहीं तो जब आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा ना खाली इस तरह का लिखा हुआ तब जोड़ने में गलती होगा तो फिर वो करेंगे, बता रहे हैं ठीक है। इसको कर रहा है घटाने के लिए, ये इतना बड़ा दिया हुआ है, इसमें से इसको घटाना है एक्स वाई प्लस ये 3xz माइनस y², इसको घटा दे इसको ऊपर करके, जगह तो नहीं छोड़े हैं, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, निपटा देते हैं ताकि जगह नीचे खाली हो जाए, तो इसको निपटाइए। क्या कर रहा है का मान बताइए, इसमें जो सजाती पद है उसको निपटाया जाए, निपटाने का मतलब समझते हो, मतलब इसको खत्म भी क्या होता है मतलब इसको हम लोग हल कर दें, ठीक है। ये 2x से प्लस ना, तो x प्लस 2x एक पास कर दीजिए, माइनस y माइनस 4y एक पास कर दीजिए, इसको नजदीक नजदीक, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 5 हो गया, आसान है। इसको हटा देते हैं और ऊपर वाले को यहाँ पे लिख कर देते हैं मेरा गला खराब हो गया, तुम लोग खाली समझाने में चिल्ला के, स्पीकर फट गया मेरा, बताओ। घटाने के लिए क्या है ना माइनस, घटाना जब करते हैं ना तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, इधर पहले कोष्ठ में सबको लिख लीजिए, क्या करिएगा ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर जब इसको हम हटा, ये माइनस है, जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर क्या करेगा माइनस का गुणा कर देगा, क्या कर देगा गुणा, तो इसको जब गुणा कर देंगे तो अंदर सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सब सजाती पद को देख लीजिए, यहाँ से ऐसे घेर लीजिए भाई, सजाती पद को देख लीजिए, 2xy दिख रहा है और एक xy यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो xy पास आ जाएंगे, तो 2xy माइनस xy हो जाएगा। y² कहाँ कहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहां पे सबको पास रख दीजिए, 2y² प्लस 5y² प्लस y² हो जाएगा। फिर क्या है प्लस 3x² है खाली, x² और कहीं है नहीं है, और बचा आपका माइनस 3xz ना, माइनस 3xz, xz इसमें नहीं कहीं था, सजाती सबको एक जगह रख दिया हम लोग नजदीक में। चलिए अब यहाँ पे इसको करिए, घटेगा तो क्या बचेगा xy, ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 3y² प्लस 3 कहाँ से, इसको 5 1 6 में से 2 जाएगा 4y, क्या बचेगा प्लस 4y² और प्लस 3x² माइनस 3xz हो गया। अब देखिए जब इस तरह रहता है ना तो इसको हम लोग अच्छे से रख दिया, जैसे हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते थे घटते बढ़ते, तो जब व्यंजक होते हैं इनके घातों के घटते क्रम में रखते हैं, क्या करते हैं घातों के घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा घात जो रहता है उसको पहले रख लीजिए, तो एक्स वाई जेड में भी हम लोगों को पहले एक्स आता है तो एक्स वाले को पहले रख दीजिए, 3x² फिर प्लस 4y², फिर एक्स वाई प्लस एक्स वाई
माइनस 3xz हो गया। इतना आया था आप लोगों का, वही आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? सब ऊपर का मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए करें ना। पूछा इसमें डेबिट का मासिक खर्च, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डेबिट प्रति माह, डेबिट कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपना जितना कमाता है उसका इतना भोजन पे, इतना जो पैसा है क्या करता है, भोजन पे खर्चा करता है। इतना कहाँ खर्चा करता है, पढ़ाई पे करता है। और इतना मकान का किराया देता है, मतलब भाड़ा पे रहता है कहीं, ठीक है, खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय, यदि वो महीने का इतना कमाता है, ये महीने का खर्च है, क्या है, महीने का खर्च नहीं, महीने का आय, इतना एक महीने में इतना कमाता है, खर्च नहीं, खर्च तो आई सब कर रहा है, यहाँ पे उतना महीना कमा रहा है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि डेबिट का मासिक खर्च कितना है। तो मासिक खर्च खाली पूछा है, क्या पूछा, मासिक खर्च। तो मासिक खर्च के लिए सबको जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, सबको जोड़ दिया जाए। तो मासिक खर्च लिख लीजिए। चलिए मासिक खर्च क्या क्या लिखा है, मतलब भोजन वाला लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिखेंगे भोजन, शिक्षा और किराया, अलग अलग हिंदी में लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट आपको इसको लिख के हल करना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 4x² प्लस 7y माइनस 2xy, ये हो गया आपका भोजन पे। प्लस इसको लिखेंगे -2x² प्लस 4x प्लस 5xy, ठीक है ना। फिर क्या है, प्लस x² प्लस 3xy, सब लिख दिए हम लोग। कोई दिक्कत इसको लिखने में, सब जोड़ देना है ना, मासिक खर्च का मतलब सब जोड़ दिया जाए। चलिए अब क्या किया जाएगा, सजाती वाले को एक पास रख दीजिए, स्क्वायर वाले को। तो ये 4x² है, ये आएगा -2x² वाला प्लस x²। फिर y है तो y वाले को ढूंढिए, प्लस 7y यहाँ पे है, 7y और कहाँ गया y, बस एक ही तो है। चलिए फिर एक्स वाई को देख लीजिए, -2xy, ठीक, इसमें भी है, प्लस 5xy, और कुछ है, प्लस वहां पे है 3xy, और कुछ बच रहा है, 4x रह गया भाई ना, 4x हो गया। 4x को हमको पहले लिख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले लाइन से कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या चाहिए, प्लस है, ये प्लस है, जुड़ेगा, ये इतना जोड़ने आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिख रहा है ना, मतलब कि इसमें जो अभी माइनस है तो ये तो घटेगा, और ये वाला प्लस है तो इससे जुड़ेगा ना। तो हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3x² हो जाएगा। प्लस उस x वाले को रख लीजिए, यहाँ पे कहाँ गया, 4x, इसको x यहाँ पे रख लीजिए, प्लस 7y को z लिखा जा रहा है, 7y को रख लीजिए। और इसको देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 प्लस 6xy। और कुछ बच गया क्या, कुछ बच रहा है, इतना आएगा। सबको समझ में आ गया है ना। पूरा खर्चा का मतलब क्या होता है, जैसे आपको 10 रुपया दे दिया गया, आप लोग 2 रुपया का टॉफी खरीदे, ये कहाँ यार 2 रुपया में कुछ हो रहा है। हम लोग छोटे थे तो 10 रुपया हम लोगों को दे दिया जाता था मेला घूमने के लिए। हम लोगों का एक लड़का था, 5 7 रुपया था, पहलवान 1 रुपया का वो मिल जाता था, क्या बोलते हैं उसको, अरे चाट ओट। अब इतना महंगा हो गया, अब 10 रुपया से नीचे नहीं बताते हैं सब। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो 1 रुपया में चाट हम लोगों को मिल जाता था, 10 रुपया में हम लोग पूरा मेला खा के चले आते थे। अब नहीं मिलेगा, अब तो पता चलेगा तुम लोग जाओगे बंदूकें खरीदोगे, कोनो कोनो बंदूकें खरीदेगा, और वो आधा रास्ते आते आते बिगड़ जाएगा तुरंत है। और कौन, तुम लोग वही खरीदते हो बेर। ये दूसरे दुनिया से आया हुआ है ना, इसको इसको बेरा नहीं पता है, नहीं देखा है। इसको हटा के दूसरा, अभी एक क्वेश्चन आ गया, इसको बता दें। अभी करा है मासिक बचत, यही से निपटा लेते हैं, यही से उस काम को देख लेते हैं हम लोग। मासिक बचत कर रहा है, इतना रुपया कमा रहा है, तो मासिक बचत कम निकलेगी आपकी, जितना खर्चा है और जितना कमाता है, जितना कमाता है उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो बचेगा वही बचत होगा ना। मान लो 100 रुपया दिया गया आपको,
आप लोगों ने उसमें से 90 रुपया खर्च कर दिया, तो पूछा जाएगा कितना बचा, तो क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। 100 में से जो पूरा खर्चा है उसको घटाएंगे, तो पूरा खर्चा इतना है, इसको घटा दीजिए। किसमें से घटाना है, इसमें से। तो यही लिख दे रहे हैं, कितना है, -5x² प्लस 4x प्लस 5xy, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस होगा तो सारा चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब चलिए घटा दीजिए। इसको देखिए, इसको और इसको एक पास रखेंगे, है ना। चलिए लिख दें, 5x² -3x² हो जाएगा, फिर प्लस 4x -4x, फिर y को तो छोड़ दीजिए अभी, पहले x को लिख लिए, 5xy -6xy -7y, बच गया। अब इसमें देख लीजिए, जब यहाँ आगे लिख देते हैं आप लोगों को, 5 माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 -8x², फिर -4 + 4 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5xy 6xy, तो माइनस बचेगा ना यहाँ पे, माइनस कितना xy, और यहाँ पे -7y। यही हमारा अतु महीने का उसका बचत है। ठीक है, सब माइनस है में मतलब कि वो जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा खा रहा है, उतना खर्चा कर रहा है ना। इतना समझ में आया, आगे देखा जाए। चलिए आगे क्वेश्चन, इसको मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब उस तरह तो जोड़ घटाना का हो गया, अब कुछ दिया रहेगा मान, है ना, उस व्यंजक का हमको पूरा मान निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे दिया हुआ है x बराबर 3 के लिए मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसमें x बराबर 3 रखना है, उसके स्थान पे क्या रखना है, 3 रखना है, चर के स्थान पे अचर रखना है, वो भी 3 रख के देखना है कि इसका मान कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए अगर रखेंगे x बराबर 3 के लिए, तो 3 माइनस क्या होगा, 5, तो कितना आएगा, -2, 2 नहीं -2, हाँ, यहाँ पे आएगा हमारा कितना, दूसरा 7 गुणे 3 - 5 कितना आएगा, 21 - 5 का मतलब 16। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, 17 माइनस 3 3 के 9 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 9 9 8 17 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे 35 - 2 गुणे कितना हो जाएगा, 27, कितना होगा, 27 करके देखिए कितना आ रहा है, 27 गुना के 54, घटाइए, गलत नहीं ना है, -19 निकल गया मान। इसी तरह इसको बोलते हैं कि मान निकालना, बस में x के स्थान पे कोई मान रख के उसको निकालिए, तो ये हमारा वैल्यू आएगी। इस समीकरण का, इस व्यंजक का वैल्यू -2 आएगी, जब x बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो इस व्यंजक का वैल्यू 16 आएगी। बस समझ में आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाला देखिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा दिखा रहा है, अलग अलग क्वेश्चन है। a बराबर -2 रखा है, क्या कर रहा है, यदि a बराबर -2 है तो इतना का हमको मान और इतना का मान निकालना। तो पहला वाले के लिए देख लिया जाए, तो क्या लिखेंगे, 5, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता, क्या रहता है, गुणा रहता है, गुणा, एक यहाँ का रखेंगे -2, इसके घात पे 2 प्लस 4 गुणे -2 ये वाला। ठीक, इसको करेंगे 5 गुणे -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, -2 गुणे -2 होगा 2 बार, वर्ग का मतलब ये होता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ क्या करेंगे, -4 गुणे -2 करेंगे तो क्या आएगा, -4, अरे -8, क्योंकि माइनस का प्लस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस होता है। ये सारी चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे -2। अब कर दीजिए इसको हल, जो हो जाएगा 5 को 20, अब -8 2 10, वैल्यू कितनी आएगी, 10। बस समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, चलिए दूसरा वाला निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 के घाते 3 प्लस 4 गुणे -2 के घाते 2 प्लस 3 गुणे -2 -7, यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 8, माइनस होगा कि प्लस, बोलो जी, माइनस होगा, क्योंकि हम पहले ही बताया कि अगर कोई संख्या माइनस में है और उसके घात पे अगर विषम संख्या है तो ऑटोमेटिक उसका मान माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, 4 चौको 16 होगा ना, 16, 2 दुना के 4 होगा, 4 चौको 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 दुना के 6 -7, सब माइनस वाले को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 6 13 8 8 3 11 21, -21 प्लस 16, वैल्यू कितना आएगा, -5 आएगा ना इतना। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, बोलो जी, कोई दिक्कत ना।
आसान है। बीजी व्यंजक आप लोग अगर इस समय बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको 9, 10, 11, 12 कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि आपको एडवांस मैथ पढ़ेंगे उसमें भी कहीं आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, कहीं जब तैयारी वाले मैथ को लगाएंगे तब। ठीक है, भरसक हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी में उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए। ठीक है, जो एडवांस गणित का क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग इसी में ला लेंगे। ठीक ना, इसी में मिला के ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करा है कि a बराबर -2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1 है, तो इसका मान बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, वहां तक जाते जाते इसका वैल्यू निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो है 4 गुणे कितना दिया हुआ है, a है ना, a क्यूब, तो -2 के घाते कितना हो जाएगा 3। ठीक है, -2 गुणे a का मान है तो a का मान -2, b का मान 2, c का मान 1। ठीक है, फिर है +3 BC है, B का मान क्या कितना है 2, C का मान 1। ठीक है, प्लस B का मान कितना है 2 के घाते 2। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे करेंगे 2 के घाते 3 तो कितना आएगा -8, -8 तो -8 गुणे 4 करेंगे तो -32 होगा। यहाँ पे जाएगा -32, जगह नहीं है, नहीं तो हम क्रमशः करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग इतना बता दिए हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे -32 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 का गुणा करेंगे तो ही रहेगा +8। ठीक, यहाँ पे 3 दूना 6 +6, फिर यहाँ पे +4 होगा। इसको जोड़ लीजिए, प्लस वाले को जोड़ लीजिए, इसमें से घटा दिए 6 4 10 8 18, 32 में से 18 घटाएं कितना आएगा, 32 में से 18 घटाइए -32 + 18 घटाइए 12 में ले 8 जाएगा 4 बचेगा, और फिर 1 -14 माइनस की प्लस, हमारा तो माइनस आया है, क्या आएगा माइनस में। इतना बात समझ में आ गया, तो हम ऊपर का मिटा के इसको सत्यापित करना आप लोगों को सिखा दें कैसे सत्यापित किया जाता है कोई चीज। ठीक है, वो सब आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अपने बुक का सारा सवाल लगा के आइएगा अगले दिन से, हम इसको मिटा रहे हैं। सबसे आसान बीज गणित है, अंक गणित से भी आसान है। आसान तो सभी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना शुरू से पढ़े हैं कि आप लोगों को कोई इसमें परेशानी वाली बात है नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं पूछेगा जो आप लोग को ना आए। लेकिन आप लोग घर पे पढ़ेंगे तभी, यहाँ से लिख के ले आए घर पे रख देंगे, बाद में अपनी कॉपी का सोन पापड़ी खा जाएंगे। सोन पापड़ी या तो इमली, ज्यादा लोग इमली, लड़कियां इमली खाती हैं, लड़के सोन पापड़ी खाते हैं। कुछ लड़कों होते हैं इमली खा जाते हैं बेच के कप, या बाद में कहेंगे सर जी हमारा फेरवाक हो गया, नौटंकी बतियाएंगे बाद में। चलिए, जब सत्यापित करने के लिए कहता है तो इसमें दो दो पद दिया रहता है, क्या रहता है, दो साइड ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम लोग जब अंक गणित पढ़ रहे थे, मतलब अंक गणित में संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उसी समय जब हम लोग साचर्य नियम, वितरण नियम, इस तरह का सब पढ़ रहे थे, संक्रियाओं का प्रगुण, तो उसी समय बायां पक्ष दायां पक्ष हम लोग करके देखे थे, है ना। तो उसी तरह यहाँ भी है कि नहीं है, ये दिया हुआ इसी के बराबर ये दिया है, मतलब अगर इसका जितना मान आएगा उतना इसका भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले के लिए लिखते हैं a + b के घात पे कितना है 2 बराबर आपका है a² + 2ab + b²। इसके लिए बायां पक्ष लिखिए, क्या लिखिए, बायां पक्ष देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। बायां पक्ष को जब हल करेंगे तो a बराबर कितना रखना है 3 और b बराबर 2 के घाते 2 करिए, 5 के घाते 2, 5 5 25 हो गया। दायां पक्ष कर लीजिए, दायां पक्ष, दायां पक्ष के लिए a बराबर क्या रखना है 3, 3 का स्क्वायर + 2 गुणे 3 गुणे 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3 3 के 9 + 3 दूना 6 दूना के 12 + 4 कितना जाएगा, 12 4 16 9 25 बराबर आ गया। तो कह देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरे वाले को भी देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा वाला दिया है a - b का होल स्क्वायर है। अभी आप लोग सरसमिका भी पढ़ेंगे, इसको सब इन सब ना सरसमिका बोला जाता है, लोग क्या बोला जाता है सरसमिका। तो अभी इतना पढ़ लीजिए, इसके आगे चलेंगे तो ये सभी पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद है a² - 2ab + b²। इसमें भी बायां पक्ष देखा जाए, बायां पक्ष, बायां पक्ष में क्या है 3 - 2 के घाते कितना 2, कितना आएगा 1 के घाते 2 बराबर 1 हो गया।
दायां पक्ष देख लीजिए, दायां पक्ष में क्या होना चाहिए, मतलब 3 के घाते 2 है ना, माइनस 2 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 घाते 2, यहाँ पे आएगा 9 माइनस 12 और प्लस 4, कितना आएगा बताइए, 9 4 13 हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा, कितना होगा 13 माइनस 12, कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। ठीक है, ये 2 आ गया ना। चलिए तीसरा वाला भी कर दे मिटा के, 3 ही तो था ना। चलिए आप लोग कर लेंगे ना, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है इसको समझने में। चलिए एक और है बता देते हैं, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है। बायां पक्ष कर दीजिए इसका, बायां पक्ष क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 3 के 9 माइनस 4, कितना आएगा आपका 5 हो गया। दायां पक्ष कर दीजिए, दायां पक्ष में क्या होगा, 3 प्लस 2 एक कोष्ठ में और 3 माइनस 2 एक कोष्ठ में, ये हो जाएगा 5, उधर हो जाएगा 1, कितना आएगा 5, यहाँ भी दोनों बराबर है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत। चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए ना। जिस तरह अंकों का हम लोग कोष्टक पढ़े थे, कोष्टक ब्रैकेट वाला, कि छोटा कोष्टक मतलब छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, रेखा कोष्टक, सब कोष्टक पढ़े थे, कैसे कैसे सबको तोड़ा जाता है, गुणा को हल किया जाता है, भागा को हल किया जाता है, जोड़ किया जाता है, घटाना किया जाता है, उसी क्रम में हम लोग इसको भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, उसको कल पढ़ा जाएगा। ठीक है।